प्रशांत किशोर का मैंने शुरू में इंट्रो में कहा, उनका प्रभाव, उनका मुद्दा का प्रभाव और उनकी जो रणनीति है सम्राट चौधरी पर, वो जिस तरीके से लगातार जो है आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, असर पड़ना चाहिए। जो क्या नाम है आपका, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर जिस तरीके से आरोप लगा रहे, वो आरोप सारे साबित आप प्रूफ करो ना। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगा, उनकी डिग्री पे आरोप लगाए, तमाम चीजों पे आरोप लगाए, लेकिन उसमें कोई चीजें आपको बताते हुए दिखाई दिया बीजेपी के? अब मीडिया में दिखाई दिया आपको? जो मीडिया है उनको ये सारी मुद्दा लेके जनता के बीच में जाना चाहिए। मीडिया में इस तरीके की बातें आपको दिखाई दे। न्यूज 18 के अंदर एक लड़की ने समाजवादी पार्टी से किस तरीके के सवाल किया है कि सारी पंक्चर लगाने वाले आपकी पार्टी में है, इसीलिए आपके साइकिल कभी हवा पंक्चर होते नहीं है। तो इस तरीके से जो है बच्चों का दिमाग जो है पूरी तरीके से माइंड वॉश करा जा रहा है, और लोग भी, जनता भी और स्टूडेंट भी जो है हिंदू मुसलमान की पेश में फंसा हुआ है। और इसीलिए आपको मैं जो कह रही हूँ, प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है, वो मुद्दा अगर एक तरीके से आप देखा जाए कि प्रशांत किशोर कौन सी जाति से है, वो ना देख के, अगर मैं एक तरीके से जाति विशेष से तो अपर कास्ट का ही है, लेकिन अगर आप मुद्दे की बात करें तो मुद्दे के हिसाब से उनका मुद्दा ठीक ठाक मुद्दा है और जनता से जुड़े हुए मुद्दा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी निकल कर आ रहा है, सम्राट चौधरी से वो सवाल पूछते हैं तो सम्राट चौधरी के जो समर्थक है वो कहते हैं प्रशांत किशोर की जगह जेल में है, उनको हम जेल में डालेंगे, वो हमारे नेता की छवि खराब कर रहे हैं। सवाल खड़ा करके छवि खराब करना, ये कहाँ तक और क्या है? देखिए, सवाल खड़ा करने का हर नेताओं को पास ये वो रहता है, अधिकार है, वो सवाल खड़ा भी करते हैं और जवाब लेना के भी अधिकार देते हैं। संविधान में अधिकार देते सवाल पूछना और उनका जवाब जानना। लेकिन बीजेपी की आप जो कह रहे हो कि डिग्री की बात, डिग्री तो पर्सनल मैटर हो गया, ठीक है, लेकिन वो समाज को जानना जरूरी है, लेकिन डिग्री को तो छोड़ दीजिए। उनके समर्थन तो अब कह रहे हैं, सम्राट चौधरी के समर्थक है वो तो कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर झूठा आरोप लगा रहे हैं, और अगर वो साबित नहीं करेंगे तो हम उसको जेल में डालेंगे। ठीक है, अगर साबित नहीं करेंगे तो आप जेल में डालो। आप उसके लिए बोले है ना कुछ चीजें, आपने देखा है कोई स्टेटमेंट आते हुए? इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, और उसके बाद मीडिया भी इस चीजों का, इस सवालों का उठा ही नहीं रहे। जब मीडिया भी सवाल नहीं कर रहा है, जब कोई भी सवाल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि वो झूठा आरोप है? उन्होंने एक के ऊपर ये भी आरोप लगाया कि करोड़ों का वो खरीदा है, तो उस भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, तो उसमें भी कुछ कहते हुए आपको नजर आए? नहीं आए। तो बीजेपी वालों के पास कोई भी वो नहीं है, और आप उम्मीद भी मत करिए कि बीजेपी वाले कोई सफाई देगा। उम्मीद करे किससे? किससे उम्मीद करें? बिहार में किससे उम्मीद करें? देखो, बिहार में एक ही बंदा है जिसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं। कोई नेता विशेष के लिए मैं ये नहीं बोल सकती कि वो बहुत कुछ कर देगा, लेकिन जितना सरकार में हमने देखा था कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर घोटाला का आरोप है, ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं कह रही हूँ। उनका जो बेटा है तेजस्वी यादव, वो कम से कम सत्ता में जब रहे थे, एटलीस्ट बच्चों को जो है नौकरी देने का काम उन्होंने किया था, तो इसीलिए थोड़ा सा उम्मीद उसमें है। आज लोगों को क्या चाहिए? आज लोगों को रोजगार चाहिए। आज आपके पास रोजगार होता, आज आपके पास अच्छा खासा पैसा होता, तो हम कहीं ना कहीं आराम से जीते। आज बच्चे रोड पे नहीं रहते, आज लोगों के पास पेपर लीक हो रहा है। तमाम जो मुद्दा है खास करके युवाओं के लिए, कहते जहां पर जमाना चलते है उस तरफ, जहां पर जवानी चलते है उस तरफ जमाना चलता है, लेकिन आज जवानी पूरी तरीके से बुढ़े कर रही है लोग जवानी को। इनको अच्छे से ऐशो आराम देना तो छोड़ दीजिए, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी की लड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए रोजगार चाहिए। रोजगार के हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाहिए, इंडिया गठबंधन को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार को मौका दे रखा है। लेकिन बिहार में चुनाव जब आता है, या कहीं भी बिहार समेत किसी भी राज्य में चुनाव आता है, तो चुनाव आयोग पर आरोप लग जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग का किस तरह और कैसा अहम भूमिका रहेगा? देखिए, मुझे साफ मैं बता दूं, अगर मुझे पर्सनली स्टेटमेंट मुझे पूछ रहे हैं तो पर्सनली ये है कि चुनाव आयोग के ऊपर मेरा भी विश्वास नहीं रहा। नहीं है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले मुझे विश्वास था कि ये संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग का जो रवैया था पहले की टाइमिंग में, चुनाव आयोग का रवैया अलग था, और अभी की टाइमिंग के जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग उसके लिए कुछ नहीं बोल के खुद इस चीजों को साबित कर रहा है कि सही में हम लोग जो है हम गलत है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि किस तरीके से वोट काटा जाता है, किस तरीके से वोट बढ़ाया जाता है, और जब भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठते तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब बीजेपी सफाई देने के लिए आ जाते हैं, तब बीजेपी कवर फायरिंग करने लग जाते हैं। तो फिर आप किस तरीके के विश्वास करेगा चुनाव आयोग पे? दूसरी बात, चुनाव आयोग के ऊपर आप कोई भी आरोप लगता है, जैसे चुनाव आयोग के पास कोई भी लेके जाते हैं बीजेपी के किसी नेता के लिए, तो उसमें ये लोग तुरंत एक्शन नहीं लेते, लेकिन विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता के लिए बीजेपी कुछ भी बोलते हैं तुरंत एक्शन हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर पर्सनली पूछा जाए, संवैधानिक संस्था है, जिस हिसाब से बात होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से बात नहीं है। तमाम संवैधानिक संस्था के ऊपर जब से बीजेपी आए सवाल हो रहा है। खैर, कांग्रेस की टाइमिंग में सीडी और
सीबीआई के ऊपर लगे थे, लेकिन जब से ये बीजेपी आया है तब से जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठने लग रहे हैं। छोटा सा और सवाल निकल कर आ रहा है। पप्पू यादव का रुपया बांटते हुआ वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। उस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है जो चुनाव आयोग जो है कहने के उल्लंघन हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं वही तो क्या पप्पू यादव ने सही किया? पप्पू यादव ने अगर पैसा बांट रहे इस वक्त तो इसे सही नहीं है, लेकिन वही चीज अगर देखा जाए दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर तो प्रवेश वर्मा भी बांट रहे थे। दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर तो प्रवेश वर्मा भी बांट रहे थे पैसा, उसके बाद बेडशीट बांट रहे थे, फिर जूते बांट रहे थे, इस तरीके की वीडियो भी सामने आ रहे थे। उसमें चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों को बराबरी तरीके से देखा जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त जो है लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूं, सिंपल सा फंदा है, बीजेपी बेवकूफ बनाने में बहुत ज्यादा उस्ताद है। आपको बताऊं कि दिवाली की टाइम था, छठ पूजा की टाइमिंग होता है, दिल्ली के अंदर जो है यमुना के पानी में वो आते हैं, फॉग आते हैं ना, उस वक्त आपने देखा होगा प्रवेश वर्मा ने कितना ज्यादा हुई हल्ला कर रहे थे जब वहां पर मेडिसिन डाला गया था और अधिकारी, सरकारी अधिकारियों को यह बोला गया था कि तुम्हारे ऊपर ये मेडिसिन डाल दे, तुम्हारे ऊपर ये लिक्विड डाल दे, जब तुम ये, तो उन्होंने बोला था कि नहीं सरकारी प्रूफ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरी तरीके से माहौल बनाया था कि जो यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा था, इस तरीके का माहौल बनाया। लेकिन वही चीज अब बीजेपी कर रहे हैं और उसके बाद रेखा गुप्ता खुद जाके दिखा रहे कि देखो इसमें जाक नहीं है, आप छठ पूजा अच्छे से निभा सकते हो, वही मेडिसिन डाल रहे। तो इसीलिए कह रही हूँ लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ में सब कुछ आते हैं, लेकिन उसके बाद ही अगर लोग हिंदू मुसलमान की पेज में फंस जाए तो उसके सिवा आप ये माइक लेके रहेंगे हमेशा और मैं ऐसे बोलते रहूंगी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, लेकिन देखना तो यही होगा जो आखिरकार जिस तरीके से बिहार चुनाव में एक नए जो फरमान है, नए तरीके से जो बयानबाजी हो रहे हैं और इसमें कोई और नहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद पड़े हैं, इसका किस तरह कैसा असर पड़ेगा, खैर ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। आप देखते थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।